धनबाद गोविंदपुर सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक नाबालिग हिंदू बच्ची के साथ छेड़छाड़ी के विरोध में पीड़ित परिवार पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि घटना को अंजाम देने वाले दूसरे समुदाय के युवकों द्वारा पीड़िता के परिवार के घर पर 40 से 50 लोगों की भीड़ के साथ हरवे हथियार से हमला किया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि पुलिस ने कार्रवाई के बजाय पीड़ित पक्ष के कुछ लोगों को ही हिरासत में ले लिया, जिससे स्थानीय जनता में भारी आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना पाकर धनबाद के सांसद श्री ढुल्लू महतो शनिवार को गोविंदपुर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनकी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये घटना बेहद निंदनीय है। सांसद ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रशासन यदि दोषियों पर कार्रवाई करने में विफल रहता है तो उसे जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने मांग की है पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, झूठे आरोपों में जेल भेजे गए निर्दोषों को रिहा किया जाए, निष्पक्ष और निष्कलंक जांच हो। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में रोष की लहर पैदा कर दी है और लोगों ने प्रशासन से त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मंजय कुमार, ब्यूरो चीफ, झारखंड। देखिए, आप लोग भी जान रहे हैं कि गोविंदपुर कुरेशी नगर में एक घटना घटी है। इसको सीधा साधा एक राज्य के मंत्री इस पर पक्षपात करके वैसे लोगों को बचाना चाह रहा है जो एक छोटी सी बच्ची के साथ अभद्र व्यवहार किया है, बहुत गंदा व्यवहार किया है। उसको जेल न भिजवाने छोड़कर उसे बचाने के लिए पूरा प्रयास किया गया, मगर हमने भी ये कह दिया है कि अगर वैसे अपराधी तत्वों को अगर बचाने का प्रयास राज्य सरकार या जिला प्रशासन करेगा, सीधा जीटी रोड जाम करेंगे। और जब तक केंद्र सरकार इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक हम लोग छोड़ने भी नहीं जा रहे हैं। और हम लोग लड़ने वाले हैं, भागने वाले नहीं हैं। और ऐसा अगर मानसिकता कोई रखने वाले हैं कि हम लोग डर जाएंगे, भाग जाएंगे, तो ये भूल है उसका। इस तरह का आपराधिक सोच रखने वाले, अपराध करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जिला प्रशासन को मैं फिर से आज बोल रहा हूँ कि इस पर कड़ी से कड़ी सजा हो। और ये घटना गोविंदपुर में बराबर घटता है। इस तरह का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अगर होता है, कोई हिंदू समाज द्वारा किया जाता है, तो उसमें भी बाधक बनता है। इस तरह का एक बच्ची के साथ, इसके पहले भी इस बच्ची के साथ 15 दिन पहले भी घटना किया था। उस पर भी संज्ञान सरकार मतलब थाना को लेना चाहिए कि इतना बड़ा घटना नहीं घटता। जिसके घर की जिसकी बच्ची है उसके घर में आके पथराव किया प्रशासन के सामने, उसके बाद भी उसको न जेल भेजकर बच्ची के भाई को, जिस बच्ची के साथ जो पीड़िता बच्ची है उसके भाई को जेल भेजा गया। ये स्थिति आज बना हुआ पूरे झारखंड और पूरे गोविंदपुर में खास करके। इसलिए जिला प्रशासन इस पर तुरंत संज्ञान ले और ऐसे थाना प्रभारी अगर पक्षपात कर रहा है तो तुरंत इसको हटाए, नहीं तो बड़ी से बड़ी घटना करवा सकता है। उनको बच्ची का कहना है कि मैं ट्यूशन जा रही थी, उधर से 10-15 लड़के आए और गाड़ी से जबरन मेरा हाथ पकड़ के नीचे उतार लिए। जब मेरे भाई ने इसका विरोध किया तो उसको मारपीट किया। मैं बचा के घर चले आई तो वो लोग घर घुस करके मेरे परिवार वालों के साथ हाथापाई किया। जब मैं थाना गई, इसका ये कंप्लेन लिखाया, तब मेरे भाई को भी उन लोगों के साथ अंदर डाल दिया गया है। और हम लोग खौफ में जी रहे हैं। वहाँ के लोग आ रहे हैं जो जिन्होंने गलत किया, उनके तरफ से कुछ लोग आ रहे हैं, इनके घर में पथराव कर रहे हैं, महिलाओं को उठा लेने की बातें कर रहे हैं, बच्चे घायल हैं, इनके जो जानवर हैं जिनसे इनकी जीविका चलती है उन जानवरों को भी घायल कर दिया गया है। और महिलाओं को धमकी दिया जा रहा है कि अगर आप केस नहीं उठाती हैं तो हम लोग, आपके जब घर वाले लोग बाहर निकलेंगे तो हम गाड़ी से कुचलवा देंगे या फिर उनके साथ कुछ भी हो जाएगा, बच्चों को उठा लिया जाएगा। ऐसा धमकी दिया जा रहा है इन लोगों को, बच्चियों को परेशान दिया जा रहा है। आप लोग अभी इसके लिए क्या स्टेप लेंगे? जी, अभी हम लोगों ने कल मंत्री जी आई थी अन्नपूर्णा जी, उनके पास भी ये मैटर गया था तो उन्होंने एसपीडीसी से बात किया था कि ये गलत क्यों हो रहा है। अगर कोई कंप्लेन कर गया तो कंप्लेनर को कैसे उठा लिया गया है? जो उसका अपराधी है उसको तो पॉक्सो एक्ट लगा है, कुछ उसका रियायत ही नहीं होना चाहिए। अपने आप में एक नाबालिग बच्ची है, उसके साथ गलत हुआ है, तो जो कंप्लेनर था उसको कैसे उठा दिया गया? मैडम ने झड़प लगाई है। अभी हम लोगों ने भी एसएसपी से बात किया है क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं वो इनका साथ ना दे करके उन लोगों का साथ दे रहे हैं। जिसके बाद कभी हम लोग एसएसपी से किया है कि इनका जो होना चाहिए, ऐसा गलत क्यों हो रहा है? कंप्लेनर को तो कभी नहीं उठाना चाहिए। वो तो कंप्लेन अपनी बहन को लेकर के गया तो गलत हुआ, इसका जांच किया जाए और इसमें जो दोषी हैं उन सबको सजा मिलना चाहिए। एक बच्ची के साथ गलत हुआ है। हमेशा लोग झारखंड में
सरकार कहती है, लोग प्रयास करते हैं कि बच्चियाँ यहाँ सुरक्षित रहने चाहिए, बच्चियों के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। और एक बच्ची से बात के दौरान पता चला कि 10 दिन पहले भी उसके साथ ये घटना घटी थी। उन लड़कों ने उसका रास्ता रोका था, तो अपने घर में वो इस डर से नहीं बोली थी कि कहीं मेरा पढ़ाई-लिखाई बंद करके मुझे घर में ना परिवार वाले रख दें। मतलब बच्चियाँ यहाँ अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। तभी तो ये बात उसने अपने परिवार से छिपाई, और वो उसके बावजूद भी अपने जान रही थी कि मेरा कोई सुरक्षा नहीं है। वो डर रही थी और रोज़ कॉलेज जा रही थी कि आज मेरे साथ फिर वही हादसा होगा, कल होगा। तो ये बहुत निंदनीय बात है, बहुत गलत बात है कि इतना प्रशासन रहने के बावजूद बच्चियाँ यहाँ सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रही हैं। कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? फिलहाल तो नहीं है, अभी इनकी बातों से बिल्कुल हम लोग ऐसा नहीं है। घटना कब की है और इसके लिए आप आगे की प्रक्रिया आप क्या करेंगे? घटना 10 तारीख की है घटना, और आगे अभी बात हुआ, एसएसपी से भी बात हुआ। कल हम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं कि क्यों नहीं आरोपियों को अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों इनको डराया जा रहा है, क्यों धमकी दिया जा रहा है। प्रशासन का, यहाँ का प्रशासन कहाँ सोया हुआ है जो ये लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं महिलाएं? क्या कर रहा है एसएसपी? क्यों नहीं इस पर संज्ञान ले रहे हैं? उनके संज्ञान में तो होगा, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की जा रही है? आगे की क्या रहेगी रणनीति? जी होगा कि पहले जिन लड़कों ने इनके साथ छेड़खानी की है उनको सज़ा मिले, और जो कंप्लेनर था, जिनको गलत तरीके से इनके भाई को अरेस्ट कर दिया है, बच्ची को, उसको छोड़ा जाए, और यहाँ की महिलाओं को सुरक्षित महसूस किया जाए। यहाँ ऐसे फोर्स दिया जाए कुछ दिन तक, ताकि ये लोग को, अगर पथराव करने के लिए लोग घर तक घुस जा रहे हैं, समझिए कि यहाँ पे कितना असुरक्षित है ये। तो इनके यहाँ फोर्स दिया जाए धनबाद, ताकि यहाँ की महिलाएं चैन की सांस ले सके और अपने यहाँ जुगर बसर कर सकें। और जी यहाँ के प्रभारी से इन लोग का है कि उन्होंने कभी इनका साथ नहीं दिया, तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि वो क्यों नहीं विक्टिम का साथ दे रहे। जहराबाद है, वहाँ के कुंदन यादव अपनी बहन को लेके ट्यूशन पढ़ाने जा रहा था। कुछ लड़के थे, कुछ टोनबाजी किए। इसके बाद वो अपने ट्यूशन पढ़ा के आया, वो लोग लड़के उधर से आ रहे थे, उसे घर के पास रोका। वहाँ दोनों झंझट हुआ। झंझट होने के बाद मारपीट हुआ। मारपीट के बाद जो लड़के थे वो अपने घर में फ़ोन किए, तो कुछ अमला टांड से कुछ लड़के आ गए। फिर दोनों सब तरफ से पत्थरबाजी भी हुआ, दोनों तरफ से चोटें भी आई हैं। पुलिस दोनों के आवेदन पर कांड दर्ज किया गया है, और जो दोषी हैं तो घटनास्थल से ही हम लोग वहाँ से उठा के इलाज भी कराए, और उन लोग को न्यायिक हिरासत में दोनों पक्ष को भेज दिए हैं। जो दोषी परिजन का कहना है कि बार-बार लोगों पर दबाव पड़ रहा है कि मार देंगे, धमकी का दबाव पड़ रहा है। परिजन लोग, हमारे पास तो ऐसा नहीं आया है, तो ऐसा कोई बात है तो परिजन लोग मेरे पास आ गए, आवेदन देंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। चाहे मौखिक भी सूचना देंगे परिजन लोग, तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। छेड़खानी में पॉक्सो एक्ट के बारे में बोला पॉक्सो एक्ट में ही केस हुआ है, और पॉक्सो एक्ट में ही जेल भेजा गया। गिरफ्तारी कितने की हुई है? 2 ठो इधर, 2 पक्ष इधर से और 2 पक्ष उधर से। कुल 4 लोग। 4 लोग।